एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। 21 का ही व्लॉग है। दिन है ट्यूसडे का और सुबह के भी 6 बज रहे थे। तो मैं उठ गई थी, थोड़ी देर मैंने यहाँ पे वॉक करी, ज़्यादा देर नहीं, बस 2-4 मिनट ही मैंने यहाँ पे वॉक करी ताकि थोड़ी ना नींद खुल जाए। उठी तो मैं 4 बजे की हुई थी, बट ना मतलब बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। तो थोड़ी देर मैंने यहाँ पे वॉक करी, फिर मुँह हाथ धो के मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे मैं अपना पानी पी लूँगी। मैं ना बासी मुँह ही पानी पीती हूँ, मैं उठते ही ब्रश नहीं करती। मुझे ऐसे पानी ना पीना अच्छा लगता है और ऐसे ना पीना भी चाहिए, इसके बेनिफिट ज़्यादा होते हैं बासी मुँह अगर पानी पीते हैं तो। किचन में बैठ के मैंने पानी पी लिया था क्योंकि फिर अंदर बार करो ना बार बार तो बच्चे उठ जाते हैं। यहाँ पे नाश्ता बनने लग रहा है, मेथी के परांठे और साथ में बनी है शाही पनीर की सब्ज़ी। तो मैं तो सोच रही थी कि पनीर के परांठे बना लेते, जैसे मेथी के परांठे रहेंगे बट उसके अंदर पनीर की स्टफिंग रहेगी। बट फिर आकाश जी को इतना ज़्यादा पसंद नहीं है परांठे, तो उन्होंने मना कर दिया था, तो सब्ज़ी ही बनाई थी। तो आकाश भी कह रही थी कि आप मुझे दिखाओ आपने क्या बनाया, तो वही मैं उसको दिखाने लग रही थी। तो मैं अंदर नाश्ता रख दूँगी, आकाश जी दोनों बच्चों को नाश्ता करा देंगे। क्या बनाया खाने में? क्या ये मटर? ठीक है। हम्म, मटर बना रहे हो? नहीं, मैंने मना करा ना पानी से खेलने के लिए। नकली का पानी तो नहीं पता कहाँ पे। नींबू का रस निचोड़ लो, इसका संतरे का रस निचोड़ लो। नींबू पानी ले लो, ऐसे नींबू निचोड़ लो। ये रहा ना नींबू बावला बेटा। हाँ लो, नींबू काट लो, चक्कू का है। लो नींबू। हाँ नींबू 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 तो पानी नकली था पानी में नकली था पानी। बाबू हवा चल रही है, काशी बाहर अंदर चल लो ना प्लीज। ना अच्छा बेटा है ना तू। वो काऊ कैसे कर रही है पीछे भैंस। अश्वी को बाहर बैठा दिया था मैंने और यहाँ पे मैं आ गई थी रूम की सफाई करने के लिए। 2 रीज़न थे सफाई करने के। एक तो ये कि काफ़ी दिन हो गए थे सफाई करे हुए, बेड वगैरह हटा के, एंड सेकेंड ये कि मेरे एयरपोर्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो किचन में तो मैंने अच्छे से ढूंढ लिया था, सारा सामान हटा के 1-2 दिन पहले ना मैंने क्लीनिंग करी थी, उस दिन मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं करा था। तो सारा ही सामान मैंने बाहर निकाल के अच्छे से ढूंढा वहाँ पे, बट मुझे नहीं मिले। तो मैं सोच रही थी कि कहीं बेड के पीछे बच्चों ने ना गिरा दे, और एक ऐसे ना कि सर्दियों में रज़ाई वगैरह ओढ़ के रखते हैं, तो हो सकता उनके नीचे दब रहा हो, और फिर रज़ाई वगैरह मैंने हटाई तो हो सकता बेड के नीचे ना चले गए हो। तो यहाँ पे डबल बेड तो मुझसे हिलना नहीं था, तो सिंगल बेड ही मैंने थोड़ा बहुत खिसका लिया था। तो ड्रेसिंग ना वैसे मैंने 2 दिन पहले हटा के साफ़ करा था, बट बिना ड्रेसिंग हटाए ना बेड नहीं हटता, तो ड्रेसिंग भी मैंने हटा दिया था। और यहाँ देखो, एक तो कैरम वाली ये निकली थी और 50 रुपये निकले बेड के नीचे, और एक ये भी 2-3 दिन पहले गिर गया था। इसको तो मैं ना हर दूसरे तीसरे दिन लगाती हूँ, बाकी 2 है ना, जैसे 3 टोटल हैं, तो 2 जो फ्रेम हैं ऐसे वो तो लगे ही रहते हैं, बट एक ना बिल्कुल भी नहीं टिकता, ये बार बार गिर जाता है। तो यहाँ पे बस अच्छे से झाड़ू लगा ली थी, जहाँ तक हाथ पहुँचा था ना, तो हो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाता है। जो डबल बेड है ना, सिर्फ इसका एक कॉर्नर की तरफ से थोड़े बहुत अच्छे से सफाई नहीं हो पाती, वहाँ तक हाथ नहीं पहुँचता। बाकी जहाँ तक अच्छे से हाथ पहुँचा था, सारे ही कचरा मैंने निकाल लिया था। हाँ, धूल वगैरह होगी वहाँ पे, बट और कुछ ऐसा रैपर वगैरह कुछ भी नहीं था जो बच्चों ने गिराया हुआ। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे कलर वगैरह गिरा के रखते ना, तो सारी चीज़ें मैंने निकाल दी थी बेड के नीचे से। जहाँ तक झाड़ू नहीं जा रही थी ना, वहाँ पे मैंने अच्छे से डंडा है कि बड़ा सा, वो डाल के और चीज़ें बाहर निकाल दी थी। तो यहाँ पे मैं ड्रेसिंग हटा के भी सफाई करती। वैसे तो मैं ड्रेसिंग ना हर 5-7 दिन में हटा के सफाई करती रहती हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या पता हो इसी के नीचे एयरपोर्ट्स ना अटक रहे हो कहीं पे और मुझे मिल ना रहे हो, तो ये भी हटा के मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर दी थी। तो जो चीज़ें ढूंढ रही थी वो तो मुझे मिली नहीं, बट और छोटी मोटी चीज़ें मिल गई थी, तो इसी बहाने यूँ है सफाई हो गई थी। क्योंकि डेली बेसिस में ना बस सामने सामने से सफाई होती है, बेड के नीचे तो घुसना पॉसिबल है नहीं, तो जितना हो पाता उतना मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये वाला कचरा निकला था, इतनी सारी धूल धूल थी। वैसे रैपर से वगैरह नहीं निकले, और अब की बार तो बच्चों के कलर्स भी नहीं निकले, नहीं तो हर बार इनके कलर्स ही गिरे हुए नहीं रहते हैं। तो बस एक 50 का रियल नोट निकला था और 2 ये 100 के नकली नोट थे इनके पास, पूरी गड्डी है इनकी।
तो यही उड़ के चली गई होगी नीचे, तो सारा कचरा मैंने बाहर निकाल दिया था। तो अब मैं सोच रही थी कि अब इतनी सफाई कर दी है, ड्रेसिंग भी हटा के कर दिया क्लीन और बेड भी हटा दिया, तो लगे हाथ में अलमारियाँ भी हटा के साफ़ कर देती हूँ। तो ये दोनों अलमारियाँ हटा के मैं साफ़ कर दूँगी। लेकिन नीचे से तो वैसे मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ, बट आप किसी चीज़ को कितना ही मतलब रखे सफाई कर लो, जब आप उस चीज़ को हटाओगे ना तो उसके पीछे से डस्ट निकलती है। तो बच्चों की 2 गुल्लक है ना, ये भी मैं अलमारी के ऊपर ही रखती हूँ, मतलब सामान ऐसे ठूस के भर रखा है कमरे में। तो बस वही मैं हटा के यहाँ से सफाई करने लग रही थी। अलमारी के ऊपर भी ना धूल हो रखी थी, क्योंकि सामने की चीज़ों पे तो मैं डेली डस्टिंग कर देती हूँ, बट अलमारियों के ऊपर भी सामान रखा रहता है, तो वो चीज़ें हटा के डेली सफाई नहीं हो पाती। तो यहाँ देखो कितनी सारी जो लिंट होते हैं ना, जैसे इस वाले वेदर में तो सबसे ज़्यादा ही धूल सी रहती है। गर्मियों में तो आंधी चलती है ना तो मिट्टी आती है उड़ के, बट इस वाले मौसम में जब हम रज़ाई कंबल वगैरह ओढ़ते हैं ना तो ये लिंट से निकलते रहते हैं। तो यहाँ पे एक गोटी और मुझे मिल गई थी 20 की, तो वो भी मैंने उठा दी थी। बच्चों को तो कोई आइडिया भी नहीं रहता इनकी चीज़ें गुम हो रही है कि नहीं हो रही। मैं ही सफाई करती हूँ तो मुझे मिल जाती है। ये मेरा टुप्पल है। इतने सुंदर कौन लाया आपके तपले? मम्मी। मम्मा लाई थी। पापा मम्मी कांची हाँ से पानी खाना हाँ सेट नहीं है ये मेरा। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ किचन सेट का, मुझे पता है आपके ही कपड़े हैं ये। मेरे लिए भी ला दो, कैसे कपड़े मेरे को अच्छे लग रहे हैं। मैं ना दूंगी। बले वाला लाना। बड़े वाला नहीं छोटे वाला छोटे वाला मेरे आएगा नहीं ना, आएगा। मैं बल्ली हूँ ना, मेरे बले वाला आएगा। बड़े वाला हाँ, ला दोगे? ये पिंक ना दो। हाँ, पिंक ला देना, कोई बात नहीं। इस पे छुन आप दोनों सुंदर हाँ, आएंगे। अरे आप तो हो ही सुंदर, आप तो ऐसे भी सुंदर लगते हो। मैंने पहन लिया। हाँ, आपने अपने आप पहन लिया, आप बले हो गए ना, बहुत अच्छे लग रहे हो आप। इसमें सॉक्स वाला है। सॉक्स भी पहन रखा आपने? हाँ, ठंड नहीं लगेगी ना ऐसे। चलना मत, बस आप गिर जाओगे, ठीक है? ऐसे खड़े खड़े खेल लो। मैं सूट पहन चला हूँ। नहीं, सूट पहन के कहाँ जाओगे? दिल्ली? छोटा हूँ। आप छोटा हो? छोटा नहीं बड़ा। तो आज मुझे ना कपड़े नहीं वॉश करने थे, तो मैं यहाँ पे अच्छे से आज टाइम लगा के रूम की क्लीनिंग करने लग रही थी। तो मैंने पोछा भी लगा दिया था, अलमारियाँ जहाँ रखी रहती है। फिर यहाँ पे अलमारियाँ फिर से अपनी जगह पे रख दी है। सारा सामान मैं इन्हीं के ऊपर रख दूँगी जो जो रखती हूँ, क्योंकि ये सामान ना और कहीं रखने के लिए जगह नहीं है मेरे पास। बाहर है थोड़ी बहुत स्पेस, फिर वहाँ पे ना ये चीज़ें फ्लोर पे रखनी होंगी मुझे, फिर डेली सफाई पॉसिबल नहीं है सारी चीज़ों को हटा हटा के। तो मैं इनको ऊपर ही रख देती हूँ, जब ज़रूरत होती है वहाँ से हटा लेती हूँ। और ये इस थैली में ना वो रज़ाई का कवर है जो मुझे चेंज कराना है, तो वो शाम को देखते हैं, टाइम लगेगा तो शाम को जाएंगे तो फिर से मैं एक बार झाड़ू लगा दूँगी। और सच बताऊँ, मुझे खुद नहीं पता मैंने कितनी बार झाड़ू लगाई थी, 6-7 बार तो मैंने कम से कम झाड़ू लगाई थी पूरे रूम में। जितनी बार झाड़ू लगाती ना उतनी बार ही डस्ट निकल के आ रही थी। तो यहाँ पे ना ये जो फ्रेम था, क्या कहेंगे इसको, MDF बोर्ड वाली जो पेंटिंग है ना, इसको मैं वापस से लगा दूँगी। आज वो वाली टेप नहीं है, मास्किंग टेप से लगाए थे लास्ट टाइम मैंने, बट अब ना वो ख़त्म हो गई थी। जैश ने काइट वगैरह उड़ाई ना तो पेस्ट करता रहता था सारे दिन टेप से, तो ब्लैक टेप रखी थी तो उसी से मैंने पेस्ट कर दिया। आपको आपकी बन रही है, आप कर लो डांस। भोलेनाथ 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 तू भोलेनाथ 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 तू भोलेनाथ 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 भोले। आज काशवी को भोलेनाथ की धुन चढ़ी हुई थी, तो बहुत ही ज़्यादा इसने डांस करा और मतलब अपने आप ही गाना गाए जा रही थी। तो एक बार तो मैंने डस्टिंग ना पहले भी कर दी थी जब बिस्तर झाड़ रही थी मैं, बट अभी फिर से ना इतनी ज़्यादा धूल हो गई थी रूम में, कई बार तो मैंने झाड़ू लगाई
तो यहाँ पे एक बार और मैं डस्टिंग कर दूँगी। तो मैं डस्टिंग करते करते ना बस सोच ही रही थी कि मुझे नेक्स्ट डे ना बेडशीट चेंज करनी है, तो उस टाइम मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो मैं आज ही फ़ैन वगैरह भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे फ़ैन ना अब चलता नहीं है तो साफ़ ही रहता है, बट एक थोड़ा सैटिस्फैक्शन हो जाता है अगर चीज़ों को क्लीन कर दो, मतलब चाहे उस पे धूल हो या ना हो, हमारे अपनी तरफ से हम अपना काम कर देना तो हमें रहता है कि हाँ हमने साफ़ करा था। तो यही सेम बेडशीट मैंने बिछा दी है। वैसे तो ये गंदी हो रही थी, बट काफ़ी लेट हो गई थी मैं रूम की क्लीनिंग करते करते। तो यहाँ पे ना मैंने सेम बेडशीट ही आज स्प्रेड कर दी है। कल टाइम लगेगा तो मैं कल इसको वॉश कर दूँगी। तो बस अब सारे घर में पोछा लगा देती हूँ। बर्तन मैंने पहले ही धो दिए थे। तो कुछ दिनों से ना, जब से जश के स्कूल रीओपन हुए, तब से मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद ना सारे ही बर्तन सुबह सुबह साफ़ कर देती हूँ, किचन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। उसके बाद बाकी कामों में लगती हूँ, क्योंकि फिर झाड़ू पोछा हो जाने के बाद किचन का काम करो ना तो नीचे फिर गंदगी हो जाती है। तो किचन साफ़ करने के बाद पूरी फ्लोर क्लीन करो तो फिर फ्लोर भी क्लीन रहती है। तो यहाँ पे मैंने पोछा लगाने इतनी देर में काश भी सो गई थी। ये ना थक जाती है बहुत ज़्यादा, दिन में सोती नहीं है और फिर रात को ना जैसे लेट ही सोती है और फिर मॉर्निंग में ना जल्दी उठ जाती है, क्योंकि हम जल्दी उठते हैं ना तो हमारे साथ साथ ही ये उठ जाती है। 7 बजे उठ जाती है, 6 बजे मैं उठती हूँ और 7 बजे ना दोनों बच्चे उठ जाते हैं। तो मैं नहा ली थी। मैं थोड़ी ना आज लेट ही हो गई थी, काफ़ी लेट हो गई थी, थोड़ी लेट भी नहीं। तो मैं आकाश जी जब आ गए थे ना तो उनको लंच करवा दिया था मैंने, उसके बाद मैं नहाने के लिए गई थी। तो यहाँ पे मैं बच्चों को भी लंच करवा दूँगी। आकाश जी जा चुके हैं लंच करके, और जैश को ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, हमें ठंड लगती रहती है, हम ढूंढते हैं कि कहाँ धूप मिले और हम धूप में बैठें, बट जैश को ना गर्मी लग रही थी तो वो छाया में बैठ गया था। और 2-3 दिन से ना लस्सी लेके आ जाते हैं आकाश जी, जैसे इनके ऑफिस में ना जो इनके कलीग्स से आसपास के गाँव से आते हैं तो वो लेके आ जाते हैं। तो यहाँ मैं जश को और काशवी को दोनों को ही खाना खिला दूँगी। काशवी तो बिल्कुल ही रोटी नहीं खाती, मुझे समझ में नहीं आता क्या रीज़न है। देखो अभी मैं इसको खाना खिला रही थी ना, बिल्कुल नहीं खाती। ये चाउमीन मोमोज चाहे वो कितने स्पाइसी हो वो चीज़ें ये खा लेती है, बट रोटी सब्जी में पता नहीं इसको। तब ना पहले क्लैपिंग ओके। हाँ, मम्मी बोली वेरी गुड बेटा। किस लिए हुई थी क्लैपिंग? वो टेस्ट लिया था, दिखाऊं? हाँ। ये देख रखे ना, वेरी गुड बेटू, वेरी गुड भी दे रखा है मैम ने, देखो। तो मैं आप लोगों को बताने लग रही थी, काशवी ना रोटी नहीं खाती। अभी मेथी के परांठे थे तो उसमें जो उसको ग्रीन लीव्स दिखी ना तो वो देख के भी इसने रोटी नहीं खाई थी, सिर्फ लस्सी पी ली थी। तो अभी मैंने अपना किचन वगैरह का काम निपटा लिया था और बच्चे ना सो नहीं रहे थे, तो मैंने कहा नहीं सो रहे ना तो अपने बैठ के ना पढ़ाई कर लो। तो जैश तो अपना होमवर्क करने लग रहा था। तो जब जैश होमवर्क करता है ना तो मैं काशवी को भी नोटबुक वगैरह दे देती हूँ। स्टार्टिंग से ना मैंने इनको एक हैबिट सिखाई है, जैश को भी और काशवी को भी, कि पेपर नहीं फाड़ने। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं वो पेपर फाड़ फाड़ के या फिर कटिंग वगैरह करके कुछ कुछ बनाते रहते हैं। हाँ, जब तक बात क्राफ्ट की, आप क्राफ्ट करो, उसके लिए मैं मना नहीं करती, बट जो नोटबुक्स के पेजेस वगैरह बच्चे फाड़ते रहते हैं ना तो वो चीज़ मैंने कभी जैश को नहीं अलाउ करी। बताओ तो सही क्या है ये? टिप टिप है मेरी। आप बताओ क्या है? आप बताओ। आप बताओ क्या कह रहे थे आप? टिप टिप मेरी टिप टिप है ये। आप क्यों लगा रहे हो फिर मेरी टिप टिप? लिपस्टिक। टिप टिप क्या है? लिपस्टिक। ये शाम का टाइम हो रहा है। जैश होमवर्क करने के बाद अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए चला गया था, तो उसने आज क्लियरली मना कर दिया कि मैं आज पूजा नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं पूजा करने लगी हूँ। बहुत दिनों बाद आज मैं पूजा कर रही हूँ। मॉर्निंग में पहले आकाश जी पूजा करते थे और इवनिंग में मैं करती थी, बट अब दोनों ही टाइम जैश करता है। और अगर हम में से कोई भी कभी पूजा कर देता है तो या तो जैश रोने लग जाता है या फिर वो खुद दोबारा से पूजा करता है। तो यहाँ पूजा हो गई थी, उसके बाद आकाश जी आए और हम मार्केट गए थे। तो मार्केट में हनुमान जी का मंदिर है, हम प्रसाद चढ़ा के आए थे। तो यहाँ दोनों बच्चों को मैंने प्रसाद दे दिया था। रज़ाई का कवर भी चेंज करवा के आ गई थी मैं। और जैश के स्कूल के शूज़ ना छोटे हो रहे थे तो न्यू शूज़ उसके दिला के लाए थे। और जैश के स्कूल में ना रिपब्लिक डे पे उसको कोई करैक्टर प्ले करना है तो उसके लिए भी ड्रेस लेके आए थे। तो ये बड़ी दिक्कत है यहाँ पे, काफ़ी स्कूल में ऐसे होता है ना, स्कूल वाले ही खुद यूनिफॉर्म देते हैं तो वो चीज़ ठीक रहती है। और हमारी सिटी में ना कोई ऐसी फैंसी ड्रेस की ना कोई शॉप नहीं है कि आप वहाँ पे से रेंट पे लेके आ जाओ और बाद में रिटर्न कर दो, तो हमें परचेज़ ही करके लानी पड़ी। एक मैं न्यू ईयर का कैलेंडर भी लेके आई थी। मैं दूध का हिसाब ना कैलेंडर पे ही लिखती हूँ, तो काफ़ी दिनों से ना मुझे दिक्कत हो रही थी, तो ये वाला कवर मैं चेंज करवा के लाई थी। उन भैया के पास ना बहुत ज़्यादा वैरायटी नहीं थी तो मैंने यही ले लिया था। साथ साथ मैं चढ़ा दूँगी ताकि ये ख़राब ना हो। और कई शॉपकीपर ना बहुत रूडली बात करते हैं। मैंने तो वो कवर यूज़ भी नहीं करा था, सिर्फ
चढ़ाने लगी रज़ाई पे, तो इतने में उसकी ज़िप टूट गई थी। तो उसमें वो भैया ना बहुत ज़्यादा बोल रहे थे, तो वो तो जैश के पापा साथ थे ना, तब उन्होंने चेंज कर दिया, नहीं तो मैं तो इतनी फालतू बोल भी नहीं पाती। तो अभी मैं ये वाला चढ़ाने लगी ना, तो इसकी भी चेन अटक रही थी अंदर से ना, धागे पता नहीं कैसे इनकी सिलाई हो रखी है, तो चेन में धागा अटका हुआ था। तो मैंने बिल्कुल ध्यान से करके इस वाले को चढ़ा दिया था। डिनर हम बाहर से ही करके आए थे, तो अब मुझे बस बच्चों को सुलाना है। आकाश जी कहीं गए हुए हैं, तो आकाश भी कहने लग रही थी कि ये वाली रज़ाई मेरी है। और अभी तकिया जैश अपना लेने लग रहा है, काश भी अपना लेने लग रही है। इन्होंने ना अपनी सारी चीज़ें बांट रखी हैं कि कौन सा तकिया किसका है, कौन सी रज़ाई किसकी है। अभी तो थोड़ा फिर भी ठीक है, पहले तो इन्होंने ना बाथरूम में जो डब्बे से हम नहाते हैं, तो वो डब्बे तक बांटे हुए थे अलग अलग करके। तो यहाँ पे मैं इनको एडजस्ट कर रही थी, मैं इनको क्या समझा रही थी कि आप उधर इधर उधर हो जाओ, दोनों को अलग अलग रज़ाई उठाऊंगी, पर इन दोनों को समझ में ही नहीं आ रहा था, दोनों सेम रज़ाई में आने लग रहे थे। तो अभी मैं बस जैश को दूसरी रज़ाई दे दूंगी, और बस इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं। आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।